वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो पर्सनैलिटी के जो है वो इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने रोशा टेस्ट पढ़ा था, जिसमें हमने रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट को जो है उसकी स्कोरिंग के साथ डिटेल में डिस्कस किया था। थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट जो कि एक पर्सनैलिटी का ही टेस्ट होता है, उसे भी जो है हमने डिटेल में पढ़ा था। ये जो है हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट की जो है वो थर्ड वीडियो है, जिसमें हम प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड डिटेल नोट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्टिव में ये प्रोजेक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है। प्रोजेक्शन वर्ड जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने अपने। इसमें जो है बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे, उसमें से एक था प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है जो भी हमारे क्लाइंट में, उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी उसके थॉट्स है, उसके जो है वो एटीट्यूड्स है, उसके जो है वो फीलिंग्स है, इमोशन है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो उसे दर्शाना, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, या कोई जो है सेंटेंस को कंप्लीट करके, या किसी जो है वो इंक ब्लॉट में जो है वो इंक के जो भी उसे दिख रहा है उस इंक ब्लॉट में, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, उसे जो है वो बताना प्रोजेक्शन कहलाता है। कि जो भी हमारे क्लाइंट के अनकॉन्शियस जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, उसे जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से उसके थ्रू जो है वो दिखाना प्रोजेक्शन कहलाता है। इसी टेक्निक के बेस पर जो है ये पर्सनैलिटी के टेस्ट बने थे, प्रोजेक्टिव टेस्ट। हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत हुई थी प्रोजेक्टिव टेस्ट की। सबसे पहले हमारे पास जो है वो फ्रांसिस गाल्टन आए थे, जिन्होंने जो है ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो दिया था। उन्होंने जो है वो इस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज नहीं किया, और ये जो है वो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए दिया गया था, लेकिन इसका स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया था। इसके नॉर्म्स वगैरह, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद जो है वो क्रेपलिन ने 1892 में जो है वो इस टेस्ट को क्लिनिकल सेटिंग में जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। फिर जो है वो कार्ल यूंग आए, जिन्होंने इसी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को जो है वो इसको जो है वो स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये सभी जो है वो दिए। तब यहाँ से जो है वो शुरुआत हुई थी हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट की। सबसे पहला पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। इसके बाद हरमन रोशा आए थे, फिर जो है वो टेट का टेस्ट आया था, और उसके बाद जो है वो अलग अलग जो भी टेस्ट है, जो मैन टेस्ट, पर्सन टेस्ट, ये सभी जो है वो उसके बाद आए थे। तो ये जो है वो एक हिस्ट्री है कि कैसे कैसे जो है वो इन्वॉल्व हुई हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट। हमारे पास प्रोजेक्शन में 5 तरह के जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो है वो एसोसिएशन टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट जो है वो एसोसिएशन है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट, चॉइस और ऑर्डरिंग टेस्ट, एक्सप्रेशन टेस्ट। इन सभी टेस्ट को जो है हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि एसोसिएशन टेस्ट में कौन से आते हैं, चॉइस टेस्ट में कौन से आते हैं, कंस्ट्रक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। सबसे पहले है एसोसिएशन टेस्ट। एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, एसोसिएट करना होता है स्टिमुलस को। जो भी वर्बल, विजुअल, ऑडिटरी स्टिमुलाई दी गई है आपके माइंड में, उसे सुनकर सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, या किसी पिक्चर को देखकर, जिसमें इंक ब्लॉट में देखकर आपके माइंड में क्या आ रहा है, आपने उससे, उस स्टिमुलस से क्या रिलेट किया, वो जो है वो एसोसिएशन टेस्ट में आता है। जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में देखे, जो है एक काउंसलर है, वो एक वर्ड देगा। मान लीजिए उसने नाइस जो है वो वर्ड जो है वो क्लाइंट को दिया। अब नाइस वर्ड सुनकर क्या जो है पहला वर्ड माइंड में आ रहा है हमारे क्लाइंट के, तो उसके बेस पर जो है उसके थॉट्स को, इमोशंस को जो है वो, जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वो जो है वो जाना जाता है। जैसे कि नाइफ को सुनकर किसी के मन में जो है वो, मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, तो उसके माइंड में क्या आएगा कि इससे जो है वो सब्जियों को काटती है। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसने कभी कोई मर्डर देखा हो, तो वो इससे देख के कहेगा कि आप ब्लड, इस तरह से जो है वो रिलेट करेगा इन वर्ड्स को। तो यही जो है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें एसोसिएट करना होता है स्टिमुलस को, और आपने उस वर्ड से क्या एसोसिएट किया, उसके थ्रू जो है
उस क्लाइंट के थॉट्स का पता चल रहा है, इमोशंस का पता चल रहा है, वो अपने इमोशंस को, थॉट्स को प्रोजेक्ट कर रहा है इस वर्ड के माध्यम से। तो ये जो है वो एसोसिएशन टेस्ट में आता है। रोशा इंक ब्लो टेस्ट भी जो है वो एक हमारे पास इसका ही टेस्ट है, एसोसिएशन टेस्ट ही है एक, जिसमें क्या होता है, इसमें जो है रोशा इंक ब्लो टेस्ट में जो है वो इंक ब्लोट, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो रोशा पर देखी हो, उसमें क्या था, उसमें जो है वो एक पिक्चर्स जो है वो दिखाई जाती है अलग अलग इंक ब्लोट की। उसमें जो है वो कौन कौन से जो है वो पिक्चर देखकर माइंड में क्या आ रहा है क्लाइंट के, वो जो है वो पूछा जाता है। जो भी वो कार्ड्स जो है वो दिखाए गए हैं उन इंक ब्लोट्स को देखकर जो है क्या माइंड में आ रहा है, वो जो है बताया जाता है। उसकी जो है वो किस तरह से की जाती है स्कोरिंग की, लोकेशन देखी जाती है कि आपने कार्ड के कौन से पार्ट को देखकर जवाब दिया, क्या उस इमेज, व्हाट मेक्स इट लुक लाइक दैट, उस इमेज में डिटर्मिनेंट्स में उस बेस पर जो है स्कोरिंग की जाती है कि आपने क्या देखा उस पिक्चर में, मूवमेंट देखी, कलर देखा, टेक्सचर कैसा देखा, शेप कैसा देखा, तो ये जो है वो बताया जाता है। कंटेंट में क्या होता है, स्कोरिंग जो है वो की जाती है। ह्यूमन फिगर्स पूछा जाता है कि आपने ह्यूमन फिगर देखा या नहीं, क्या देखा उस पिक्चर में, उस कार्ड में, बॉडी पार्ट्स देखे, एनिमल फिगर देखी, एनिमल डिटेल देखी, नेचर देखा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो रोशा इंक ब्लो टेस्ट में पूछे जाते हैं। इसमें जो है इसके बाद पॉपुलैरिटी पे भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं कि कोई पॉपुलर जो है वो जवाब जो है वो दे रहा है हमारा क्लाइंट। In block psychology means how many people given the same kind of responses in any given situation। जो भी क्लाइंट है वो कोई ऐसे रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहा जो पॉपुलर है, पॉपुलर रिस्पॉन्सेस तो नहीं दे रहा। तो ये जो है वो पूछा जाता है, उसके बेस पर जो है वो रोशा में इन 4 डिटर्मिनेंट्स के बेस पर जो है वो स्कोरिंग जो है वो की जाती है। तो ये था हमारा रोशा इन ब्लू टेस्ट, जो एक एसोसिएशन का जो है वो टेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन टेक्निक, जो है हमारी सेकंड टेक्निक है। इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में, 1 मिनट दीजिए। कंस्ट्रक्शन टेक्निक में जो है वो टेट का टेस्ट आता है, क्रिएटिंग ऑफ एन इमेजिनेबल प्रोडक्शन, कि आपको जो है कुछ क्रिएट करना है। जैसे कि टेट में जो है आपने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में जो है वो स्टोरी बनानी थी, उसी तरह जो है फेरी टेल टेस्ट है, उसमें भी जो है आपको स्टोरी बनानी है। तो कंस्ट्रक्शन टेक्निक में क्या होता है, जो है जो भी क्लाइंट है उसे जो भी उसके माइंड में इमेजिनेशन आ रही है उसे जो है वो बाहर निकालना है। इसमें सब हम जो है वो टेस्ट पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन में, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, अपरसेप्शन का मतलब होता है refers to the process of projecting fantasy imaginary onto a objective stimuli, कि आप जो है क्या रिलेट करके जो है किस प्रोसेस से आप जो है कोई भी अपनी ऑब्जेक्टिव स्टिमुलाई जो है वो दे रहे हैं, आपने क्या देखा है, उससे किस तरह से जो वो परसीव किया है, मेनली आपने किसी भी जो भी स्टोरी स्टिमुलस जो है वो दिया है उसे किस तरह से परसीव किया है, तो उसे परसेप्शन कहते हैं। टैट में जो है वो नीड देखी जाती है, क्या नीड जो है पर्सन की, बेसिकली इसमें जो है वो स्टोरी लिखवाई जाती है। उस स्टोरी में जो भी पर्सन जो है वो लिखेगा स्टोरी अपनी, उसमें उसकी नीड क्या है, जो एक मरे के टेस्ट में जो वो नीड बताई गई थी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो वो मरे की थ्योरी पर ही जो है बेस्ड था, जिसमें ये देखा जाता है कि नीड क्या है एक पर्सन की, स्ट्रेस के इन्वायरमेंट से क्या जो है उस फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं, थीमा और इंटरेक्शन, नीड और स्ट्रेस के बीच में इंटरेक्शन जो है करा रहे हैं उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे जो है वो स्टडी किया जाता है। ये जो है टेट का हमारे पास टेस्ट था। अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो इसके ऊपर जो है मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, आप वहां से जाके जो है वो उसे पढ़ सकते हैं। मेनली जो है वो टेट जो टेस्ट है हमारे पास, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, मरे की थ्योरी पर बेस्ड है ये, जिसमें जो है स्टोरी लिखनी होती थी क्लाइंट को, जो भी उसे कार्ड दिखाए जाते थे उस पर जो है उसे स्टोरी लिखनी होती थी। और उसमें जो है फिर देखा जाता है कि हीरो कौन है, उसकी नीड क्या है, उसका प्रेस जो भी उसकी नीड है उसमें जो है वो इन्वायरमेंट क्या अफेक्ट कर रहा है, और उसका इंटरेक्शन देखा जाता था नीड और प्रेस का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टेट के टेस्ट में देखी जाती थी, जो एक कंस्ट्रक्शन टेस्ट
फेरी टेल टेस्ट भी इसी तरह का टेस्ट है। इसके बाद जो है वो टैट का जो टेस्ट है इसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव लेवल, इंटरप्रेटिव लेवल और जो है वो डायग्नोस्टिक लेवल, इनके बेस पर जो है वो स्कोरिंग की जाती है। डिस्क्रिप्टिव लेवल में क्या होता है, इट इज़ द मेयर रिपीट ऑफ द स्टोरी, कि आपने किस तरह से जो है वो स्टोरी लिखी है। एक्सटेंड द डिस्क्रिप्टिव लेवल बाय एन अल्ट्रेशन टू इट, उसे कैसे इंटरप्रेट किया है। और डायग्नोस्टिक, उस पे जो है वो डायग्नोस्टिक लेवल पर फर्दर एक्सटेंशन दैट एन इन्फ्रेंसेस इज मेड अबाउट द क्लाइंट, उसके बारे में स्टोरी के बेस पर क्या इन्फ्रेंस जो है वो निकाला गया क्लाइंट को लेकर। तो इन तीन लेवल पर जो है, इन तीन लेवल के बेस पर जो है वो स्कोरिंग जो है वो की जाती है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीशन टेक्निक। कंप्लीशन टेक्निक में क्या होता है, आपको जो है वो हाफ सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना होता है सेंटेंस को स्ट्रक्चर्ड वे में। जैसे कि इस पे एक टेस्ट है, इम्पोर्टेंट टेस्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जो है हाफ सेंटेंस जो है वो दे दिया जाएगा, जिसमें मान लीजिए द द द ड्रेस लुक लाइक। तो इस तरह से जो है वो आपको एक इस तरह का सेंटेंस जो है वो दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अपने विचार जो है वो लिखने होते हैं, गुड, बैड, जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, तो वो जो है वो विचार उस सेंटेंस में जो है वो उसे कंप्लीट करना होता है। तो ये जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो कंप्लीशन टेक्निक के अंदर आता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। रोजनविक टेस्ट में क्या होता है, पिक्चर्स जो है वो दिखाई जाती है, कुछ फ्रस्ट्रेटेड पिक्चर्स होती है टू असेस पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, डिपिक्टिंग moderately frustrating situation and ask what the frustrated person depicted would probably do। तो उससे जो पिक्चर दिखाई जाती है और जो वो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है उससे जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है उस पिक्चर को देखकर, तो उससे जो है वो क्या वो दिख रहा है उस पिक्चर में, उससे रिलेटेड जो है वो उससे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। रोजनवेग टेस्ट जो है वो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसके बाद है चॉइस और ऑर्डरिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, अरेंजिंग मटेरियल इन स्टोरी टेलिंग, सीक्वेंसिंग इन ऑर्डर ऑफ चॉइसेस। आपको जो है अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो है वो सेंटेंस को जो है वो सीक्वेंस में लगाना होता है, उसे इलेबोरेट करना होता है। इस तरह का जो है ये टेस्ट होता है, जिसमें टॉमकिंस होर्न पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट आता है, सजोंडे जो है वो टेस्ट आता है। इसके बाद एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव जो है वो टेस्ट है, टेक्निक है प्रोजेक्टिव की, जो डू नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट स्टिमुलाई बट रेदर आस्क द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन आर्टिस्टिक और क्रिएटिव एक्शन। कोई क्रिएटिविटी, कोई आर्ट जो है वो बनाना होता है, जिसमें इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई पेंटिंग करना, साइको ड्रामा, कोई जो है रोल प्ले करके दिखाना, या आपने सुना हो ड्रॉ पिक्चर टेस्ट, जिसमें आपको एक मैन, कोई पर्सन जो है बनाना होता है। आपको जो है वो क्रिएटिव काम करके, आर्टिस्टिक वर्क करके अपने जो है वो थॉट्स को दिखाना होता है, तो वो जो है वो एक्सप्रेसिव टेस्ट में आता है। तो ये जो है वो 5 टाइप्स के जो है वो हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट थे, जिसमें एसोसिएशन टेस्ट में जो है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है, कंस्ट्रक्शन टेस्ट में टैट आता है, कंप्लीशन टेस्ट में सेंटेंस कंप्लीशन और रोजिंग वर्क आता है, चॉइस और ऑर्डरिंग टेस्ट में सजोंडे टेस्ट आता है, एक्सप्रेशन में ड्रॉ मैन आप लिख सकते हैं कि आपको कोई क्रिएटिव वर्क करके अपने थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस करना होता है। तो ये जो है वो 5 टाइप्स के जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। मैंने जो है वो डिटेल में टैट की और जो है वो रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट की जो है वो डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी है, क्योंकि ये दोनों ही टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के पेपर में इन पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और जो ये टेस्ट है सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इन पर जो है वो इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इनको जो है वो थोड़ा बहुत ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो वो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है और रोशा का टेस्ट है, इन पर जो है वो डिटेल क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों पर ही जो है मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से, जहाँ पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।